तो शिव जी की उत्पत्ति कैसे? शिवरात्रि को शंकर जी का शिवलिंग स्वरूप में प्राकट्य हुआ है और उनका विवाह मार्गशीर्ष मास में हुआ है। तो शिवरात्रि को कैसे पूजा करनी चाहिए? जागरण करना चाहिए, एक लोटा चढ़ा देंगे, बाबा वैसे ही प्रसन्न है। इस मंत्र का यदि शिवरात्रि के दिन कोई 108 बार भी जाप कर ले तो इस मंत्र की जो ऊर्जा है वो इतनी पॉजिटिविटी भर देती है। पावरफुल उपाय या मंत्र हैं जो लोग कर सकते हैं अपने सक्सेस के लिए? जान से मरने का खतरा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में शंकर जी का शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करिए। पैसों के लिए कुछ लिखा हुआ है पैसों के लिए रुद्राभिषेक करना है तो सबसे सरल उपाय है कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए। जी, प्रणव का जप करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। बोलते हैं महाकाल, वो क्यों बोला जाता है? शंकर जी को काम दे दिया कि आपको संहार करना है। हाँ। महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में पुण्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे इतनी बड़ा दुर्घटना हो गई। अन्य तीर्थों की छोड़ दीजिए, कुंभ की भी छोड़ दीजिए। हम कुछ दिन पहले हमारे वृंदावन में कम से कम 100 गैया रोड पे कटी हुई मिली। कोरोना काल में लोग नहीं मरे, इतना 2026 से 30 तक मरने की लोगों की संभावना है। हमने सुना था विदेशों में भगवान श्री कृष्ण पर तो मुकदमे भी हो गए कोर्ट में। महामृत्युंजय जब से क्या उम्र बढ़ती है, मतलब उसमें इतनी पावर है? बिल्कुल, डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया था और महामृत्युंजय के प्रभाव से ही वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए होश में आ गया बालक। कहाँ जाने से क्या लाभ मिल सकता? बनारस में तो शंकर भगवान का वास है ही, तो शंकर भगवान उस व्यक्ति के कान में या राम नाम देते हैं। रुद्राभिषेक करने का सही तरीका क्या है? वहाँ सिर्फ दिख रहे हैं एक IIT बाबा, एक मोनालिसा और एक हर्षा जी। अपने माता पिता को कुछ कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कर दिया, नहीं या और रुलाएंगे। अब ये आजकल के युवा बाबा जी बन गए, माता पिता को गालियां दे रहे हैं, कोस दे रहे हैं, लड़की ने छोड़ दिया, धोखा दे दिया, बाबा जी बन गए जी। इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, बंदर वाला वैराग्य, जो एक डाल से उछलकर दूसरी डाल पे जाता है, कभी यहाँ तो कभी वहां। 5 ऐसी कोई सीक्रेट चीज जो लोगों को आप बताना चाहें शिव जी के बारे में? हर हर महादेव। आज हम लोग शिवरात्रि स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं और उसमें शिव जी की बात करेंगे। शिव जी के जो एक भोले बाबा वाला रूप है उसकी बात करेंगे, एक गुस्से वाला रूप है उसकी बात करेंगे। शिव जी को एक फैमिली मैन भी माना जाता है, शिव जी को सन्यासी भी माना जाता है। इन सब की बातें करेंगे, इन सब की चर्चा करेंगे। बहुत कुछ निकलने वाला है इस पॉडकास्ट से, तो बने रहिएगा। शिव पुराण में क्या क्या उपाय दिए गए हैं जिससे लोगों की प्रगति हो सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज मेरे साथ हैं कथावाचक राधे श्याम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि जो शिव जी हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि शिव पुराण में जब बात आती है तो बोला जाता है कि शिव जी की पहले उत्पत्ति हुई। फिर अगर विष्णु पुराण को पढ़ा जाए तो उसमें बात आती है कि विष्णु जी की उत्पत्ति पहले हुई। तो मुझे लगता है यू आर द राइट पर्सन जो बताएं। देखिए, हमारे यहाँ देश काल परिस्थिति के अनुसार एक काल की बात नहीं कही जाती है। अलग अलग काल में कौन प्रधान था। जैसे कि मान लीजिए अभी जो कलयुग चल रहा है, ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग काल चल रहा है। इसके बाद 29वीं, फिर 30वीं, ऐसे जब 71 चतुर्युगी बीत जाएगी तब एक मनवंतर बीतेगा। ऐसे ही किसी मनवंतर के किसी चतुर्युगी में, किसी चतुर्युगी के किसी एक युग में शंकर जी ने सृष्टि की है, और किसी सतयुग में नहीं तो हो सकता है किसी दूसरे युग में विष्णु जी ने सृष्टि की है, फिर किसी में दुर्गा जी ने। आप गणेश पुराण पढ़िए, गणेश पुराण में गणेश जी ने ही सृष्टि की है, गणेश जी ही से सब पैदा हुए। तो ऐसे अलग अलग काल की हमारे शास्त्रों में ये बातें कही जाती हैं। अब शिव पुराण में हम पढ़ते हैं तो शंकर जी से सब उत्पत्ति हुई, लेकिन हम भागवत जी की चर्चा करें, आप भागवत जी पढ़िए। भागवत जी में लिखा है नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी जब ध्यान करने बैठे तो उनकी भ्रिकुटी से रुद्र प्रकट हुए, यानी शंकर जी प्रकट हुए। तो इस नाते से ब्रह्मा जी के पुत्र भी शंकर जी कहे जाते हैं। तो अलग अलग काल की हमारे यहाँ ये बातें कही जाती है कि शंकर जी ने सृष्टि की, विष्णु जी ने या ब्रह्मा जी ने या दुर्गा जी ने, अलग अलग बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ पुराण है, वेद हैं, तो अलग अलग बहुत सारा सनातन धर्म हमारा इतना रहस्यों से भरा हुआ है कि इसकी थाह पाना किसी के लिए संभव नहीं है जी। तो यहाँ तो हो गई अलग अलग पुराणों की बात। अगर हम बात करें जनरल वे में तो शिव जी की उत्पत्ति कैसे? देखिए, शिव महापुराण की बात हम करें तो सबसे पहले शंकर जी के बाद
ब्रह्मा जी और विष्णु जी आए, तो एक कथा भी प्रचलित है कि दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई और दोनों में कौन श्रेष्ठ है, अपने आप को कौन श्रेष्ठ सिद्ध करे, इसमें दोनों में प्रतिस्पर्धा हुई। इसके बाद एक उनको प्रेरणा लगी, तो शिवलिंग स्वरूप में शंकर जी प्रकट हुए। और लिंग माने चिन्ह, बहुत लोगों में ये अवधारणा होती है आज के लिंग स्वरूप में कुछ गलत कह देते हैं लोग, लेकिन लिंग का स्वरूप होता है, लिंग मतलब चिन्ह। शंकर जी का जो चिन्ह है वो शिवलिंग है। तो शिवलिंग प्रकट हुआ और शंकर भगवान ने शिवलिंग स्वरूप में नारायण को और ब्रह्मा जी को कहा कि आप इसका अंत देखिए कहाँ है। ब्रह्मा जी चले गए नीचे की ओर, विष्णु जी चले गए ऊपर की ओर देखने के लिए कहाँ है क्या होगा, लेकिन दोनों को इसका अंत नहीं मिला। अब विष्णु जी आ गए, बोले प्रभु मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए कि आपने तो बड़ा सत्य बात कही। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको एक कौतुक सूझा, तो उन्होंने केतकी के पुष्प को कह दिया कि तुम झूठी गवाही दे देना जाकर के। और ब्रह्मा जी ने गवाही दी जाकर के, तो उनको वहां पे केतकी के पुष्प ने भी वो बोल दिया कि भाई अंत मिल गया है। लेकिन अंत मिला तो नहीं था, ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया। तो शंकर जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया उन्होंने, जो भी कहा होगा, और केतकी के पुष्प को भी श्राप दे दिया कि भाई तुम्हारी भी आजकल पूजा में कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी तुम्हारी। तो इस वजह से जब शंकर जी शिवलिंग स्वरूप में वो प्रकट हुए, ये भी कहा जाता है कि आजकल जैसे शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि में शंकर पार्वती जी का विवाह हुआ है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, उनका विवाह मार्गशीर्ष मास में हुआ है, ऐसा शिव पुराण की रुद्र संहिता में लिखा हुआ है। शिव महापुराण में ये जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि को ही शिवलिंग स्वरूप प्रकट हुआ था, यानी भगवान शंकर शिवलिंग स्वरूप में पैदा हुए हैं। और सबसे पहले शिवरात्रि के ही दिन नारायण ने और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। तो उसी दिन शिवलिंग प्रकट हुआ है। तो जो शादी की जो बहुत बातें आ रही है ना कि सब सुनते ही हैं हम लोग कि जनरली की शादी हुई थी उनकी, तो वो सही नहीं है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। शिवरात्रि को शंकर जी का शिवलिंग स्वरूप में प्राकट्य हुआ है और उनका विवाह मार्गशीर्ष मास में हुआ है, ऐसा रुद्र शिव महापुराण की रुद्र संहिता कहती है। और शिवरात्रि के दिन शिवलिंग प्रकट हुए हैं और उनकी सबसे पहले इस दुनिया में सर्वप्रथम पूजा जो है नारायण ने और ब्रह्मा जी ने की है। तो बहुत लोगों में ये अवधारणाएं बनी हुई है कि उस दिन लोग झांकियां निकालते हैं शिवरात्रि को, विवाह करके ऐसा करते हैं। आजकल बहुत दुनिया में एक अनोखा एक ड्रामा चला हुआ है, तो ये सब गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं हुआ है। हम सभी को, सनातनियों को, ये समझना चाहिए कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि को क्या हुआ था और शिवरात्रि को पूजा कैसे करनी चाहिए, शंकर जी को प्रसन्न कैसे करना चाहिए। हम हिंदू इस होड़ में नहीं भाग रहे, हम लोग बस हमको सुख कैसे प्राप्त हो, बस क्या टोना टोटका कैसे कहाँ करना है, बस इस होड़ में चले हुए, भेड़ चाल में चल रहा है हिंदू। बिल्कुल। तो क्योंकि आप बता ही रहे हैं कि शिवरात्रि के, क्योंकि शिवलिंग की जब उत्पत्ति हुई थी, तो शिवरात्रि को कैसे पूजा करनी चाहिए? शिवरात्रि को तो सबसे पहले, जैसे अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो शिवरात्रि को सबसे पहले तो उसकी एक दिन पहले जागरण करना चाहिए, जितना भी संभव हो हमसे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जैसे भी हो, रात में पूरा जागना हाँ चाहिए। जागरण करना चाहिए। फिर ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले किसी नदी तीर्थ में यदि आप हैं तो वहां स्नान करना चाहिए। उसके बाद वहीं पे विशेष रूप से रुद्राभिषेक करना चाहिए शंकर जी का। यदि आपके पास समय नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो शिवरात्रि को जिनको ऑफिस जाना है या कुछ काम से जाना है, तो वो सूक्ष्म रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जैसे रुद्राष्टाध्यायी के पंचम अध्याय से आप 15 श्लोक दिए गए हैं वहां पे, तो 15 श्लोक से रुद्राभिषेक करिए। शंकर जी को कुछ भी ना हो तो कम से कम उस दिन 1 लोटा जल चढ़ाइए। शंकर जी तो कहते हैं कि बड़ी विधि विधान से उनकी पूजा मत करो, 1 लोटा चढ़ा देंगे, बाबा वैसे ही प्रसन्न है। वो तो आशुतोष है, सबसे पहले प्रसन्न होने वाले। बस भाव आपका सच्चा होना चाहिए जी। अच्छा, शिवलिंग जब शिवरात्रि पे पूजा करते हैं, तो क्योंकि 15 शायद कोई ना पढ़े जी, कोई एक ऐसा मंत्र जिससे पढ़ के पूजा करी जा सकती है। शिव महापुराण का सबसे जो पावरफुल मंत्र है वो है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, या तन्नो शिव प्रचोदयात, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इस मंत्र का यदि शिवरात्रि के दिन कोई 108 बार भी जाप कर ले, तो इस मंत्र की जो ऊर्जा है वो इतनी पॉजिटिविटी भर देती है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत नकारात्मकता है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, स्नान करके इस मंत्र का
बिल्कुल श्रद्धापूर्वक जाप करे, संकल्प लेकर के अनुष्ठान करे, तो निश्चित मानिएगा उसके जीवन में बड़ी बड़ी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, उसके सारे काम बनने लगेंगे, ऐसा शिव महापुराण कहता है। अच्छा, शिव पुराण में तो बहुत सारे उपाय दिए गए जी। हैं। मैं बहुत एक कथावाचक है उनका सुन रही थी, तो वो एक अलग-अलग उपाय बताते हैं कि शिव पुराण में ये दिए गए हैं। और भी कोई ऐसे पावरफुल उपाय या मंत्र हैं जो लोग कर सकते हैं अपने सक्सेस के लिए? जी, बिल्कुल शिव महापुराण में बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं। जैसे विशेष रूप से जब आप शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करेंगे, तो दूध से रुद्राभिषेक करते हैं तो उसका एक अलग फल बताया गया है। यदि आप अनार के रस से रुद्राभिषेक करते हैं, उसका अलग फल मिलेगा। गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करेंगे, उसका अलग फल मिलेगा। यदि सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करेंगे, तो उसका एक अलग फल मिलेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं हमसे, महाराज जी हमारे ना शत्रु बहुत हो गए हैं, यानी हम किसी का बुरा तो नहीं चाहते, पर लोग हमारा बुरा चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में, जहां पर मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप सरसों के तेल से शंकर जी का अभिषेक करो, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसमें लोग आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या मतलब जान से मरने का खतरा आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में शंकर जी का शिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करिए। और जो व्यक्ति सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करता है, उसके जो शत्रु हैं वो गुप्त रूप से ही अस्त हो जाते हैं, यानी परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं या मर जाते हैं, कुछ भी मान सकते हैं हम। और उसका रुद्राभिषेक इतना फलदायी माना जाता है। और गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करेंगे तो जितने भी, कोई बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लंबे टाइम से बीमारी चल रही है, कैंसर, टीबी, सांसों की बीमारी, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। अनार के रस से, दही से, अलग अलग फल बताया गया है। यहाँ तक कि चावल से रुद्राभिषेक किया जाता है, गेहूं से भी रुद्राभिषेक किया जाता है। इन सब चीजों का एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इन सब चीजों से रुद्राभिषेक यदि हम करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा। अच्छा, आजकल लोगों को तो बस पैसा चाहिए, तो पैसों के लिए कुछ पैसों लिखा हुआ है? पैसों के लिए रुद्राभिषेक करना है तो सबसे सरल उपाय है, साधारण जल लीजिए और उससे शंकर जी का अभिषेक करिए। सर्व सुखों का ये उपाय है। जिसको सब कुछ चाहिए वो साधारण जल से, क्योंकि जल ही जीवन है और इस पृथ्वी लोक पे सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जल है। तो जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। इसलिए यदि हम सच्चे श्रद्धा पूर्वक शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं तो बाबा वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल। विश्वास और फलदायक। बिल्कुल। जी। अच्छा, शिवरात्रि की बात करें तो जैसे कि हम लोग जनरली भी अगर पूजा करते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक मंत्र, ओम नमः शिवाय। जी। लेकिन कहीं-कहीं ये भी बोला जाता है, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखे हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि वो जब तक किसी ने गुरु मंत्र में वो ना दिया जाए। बिल्कुल। तो आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए या नहीं? देखिए, ओम नमः शिवाय, इसमें जो पहला शब्द आया ओम, ओम क्या है? ओम है प्रणव। प्रणव प्रणव का जप करने का अधिकार हर किसी को नहीं है। जैसे ये कहा जाता है कि जैसे ओम जो है, यदि स्त्रियां जप करती हैं तो उन जैसे आपने देखा होगा, बहुत स्त्रियां ऐसी होती हैं जो ओम ऐसे लंबे उच्चारण करते हाँ, हैं, तो हाँ, उनके हाँ। नाभि पर दबाव पड़ता है, जिससे उनका जो है गर्भपात होने का खतरा बना रहता है। इसलिए ओम जपने का अधिकार हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने किसी को नहीं दिया। केवल जिनका विधिवत रूप से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, कोई ब्राह्मण है या कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, कोई भी जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया है वो जप कर सकते हैं। ब्राह्मणों को कह दिया तुम यज्ञ करो, कराओ, पढ़ो, पढ़ाओ। क्षत्रियों को कह दिया तुमको रक्षा करनी है, लेकिन धर्म के साथ, धर्म की रक्षा तुमको करनी है। और वैश्यों को कह दिया कि भाई तुमको जा करके धन कमाना है। जितना तुम विदेशों में भी जाओगे धन कमाने के लिए, तुमको कोई दोष नहीं है। पर यदि कोई ब्राह्मण विदेश में चला जा रहा है धन कमाने के लिए, उसको दोष लगेगा। क्षत्रिय जा रहा है, उसको दोष लगेगा। पर वैश्य को कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसा मनुस्मृति कहती है। और शूद्रों को कह दिया कि तुमको इन चारों की सेवा करनी है। ये चारों को बिल्कुल बराबर इनका हाथ बटाना है हर कार्य में। तो इसीलिए जिनको मतलब धन चाहिए या कुछ भी मतलब ऐसा है, उनको ये सब उपाय करने चाहिए। अच्छा, तो अगर जैसे ओम नमः शिवाय हर कोई नहीं कर सकता, जैसे आपके जी, जी, अकॉर्डिंग, जी। तो ऐसा कोई मंत्र है जो अगर भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए जो हर नहीं, कोई कर सकता है? देखिए वैसे तो ओम नमः शिवाय को सभी सभी कर सकते हैं, इसमें हाँ। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, कर सकते हैं सभी। लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम का उच्चारण ना करके, कोई अनाधिकारी व्यक्ति है वो ओम का उच्चारण ना करके कहिए सांब सदा शिवाय नमः। सबसे पावरफुल और सबसे बेस्ट। हर कोई भगवान शंकर का कोई भी भक्त है, यहाँ तक कि चींटी, हाथी, घोड़ा, हर कोई हो सकता है भक्त। तो भक्ति किसी के भी मन में आ सकती है, चाहे वो किसी भी योनि का जीव है। तो उसको शाम्ब सदा शिवाय नमः,
इसका जप करना चाहिए। इसमें ओम का उच्चारण भी नहीं हुआ और हमारी जो भक्ति वो निरंतर बढ़ती रही। इसके बाद जो मैंने अभी आपको एक मंत्र बताया, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रदेवः प्रचोदयात् या तन्नो शिवः प्रचोदयात्, इसका भी कोई भी भक्त जाप कर सकता है। अच्छा, क्योंकि अभी शिवलिंग की भी बात चल रही थी, जी तो मुझे जानना है कि शिवलिंग का रहस्य क्या है? मतलब शिवलिंग, देखिए शिवलिंग शंकर जी का एक चिन्ह होता है। जैसे कि हम हमारे भारत का जो राष्ट्रीय फ्लैग है तिरंगा है, करेक्ट। तो भारत का चिन्ह क्या हुआ? तिरंगा। ऐसे ही हमारे शंकर जी हैं, उनका जो साइन है, चिन्ह है, वो शिवलिंग है। शिवलिंग स्वरूप भगवान शंकर जी जो हैं वो जब कहीं पे ये आराधना की जाती है शंकर जी की, तो जब वो आराधना की जाती है तब शिव महापुराण ही ले लीजिए या रुद्राष्टाध्यायी ले लीजिए, उसमें बहुत सारे श्लोक ऐसे जाते हैं जिसमें ये बातें कही जाती है। शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि शिवलिंग की सबसे ज्यादा जो एक, देखिए शिवलिंग जो है उसमें उसका कोई स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई मूर्ति हमें दिख रही है, वो बिल्कुल निराकार है। ठीक है। तो निराकार परमात्मा की जब हम उपासना करते हैं, किसी मूर्ति को जब हम देखते हैं तो शायद हो सकता है हम थोड़ा मोहित हो जाएं उसको देख के, थोड़ा प्रेम हो जाता है, वात्सल्य भाव हाँ उमड़ता जी। है। लेकिन शिवलिंग स्वरूप में जब हम आराधना करते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर सिर्फ हम निराकार स्वरूप दिखता है शंकर जी का, बस उसी की आराधना की जाती है ताकि हम जल्दी उस शक्ति से कनेक्ट कर सकें। इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। अच्छा, शिव जी को ना बोलते हैं महाकाल, जी, वो क्यों बोला जाता है? शिव जी जो है हमारे यहाँ त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबको तीन एक एक काम दिया है। ब्रह्मा जी को काम दिया पैदा करने का, विष्णु जी को कार्य दिया पालन करने का, और शंकर जी को कार्य दिया संहार करने का। लेकिन क्यों दिया? देखिए हमारे यहाँ भागवत जी में पहला श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय माने भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद। सत्य जो पहले भी सत्य था, आदि मध्य और अंत में जो सत्य रहेगा। जब हम छोटे थे तब, जब हम माँ के गर्भ में थे उससे पहले हम कहाँ थे? जब हम लकड़ी में जल जाएंगे, ये शरीर भस्म हो जाएगा, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? अभी थोड़ी देर के लिए हमको ये बॉडी मिली है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमारा हम केवल कर्म कर रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट मिला है, भगवान के द्वारा शरीर दिया गया है, उसमें हम कर्म कर रहे हैं। तो हाँ। इससे पहले भी परमात्मा थे, उनका कार्य जो प्रणाली है वैसी व्यवस्थाएं चल रही थी, उसके बाद भी वो व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। चित्त माने चेतन ज्ञान की अनुभूति करना। कैसी अनुभूति? जैसे कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो लोग क्या कहते हैं? फलाना व्यक्ति चला गया, निधन हो गया, प्राण निकल गए, देहांत हो गया, ऐसा लोग कहते हैं। किसका देहांत हुआ? इस शरीर का देहांत हुआ। वो आत्मा कहाँ गई? वो तो वहां चित्त चेतन ब्रह्म में जाके मिल गई। आनंद उनके, वो आनंद नहीं है उनके नाम में आनंद, उनके लिए रोने में आनंद, उनके पूजा करने में आनंद। कभी कभी ऐसा होता है लोग पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही उनके अश्रुपात होने लगता है, रोने लग जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उनमें आनंद आता है लोगों को। तो सच्चिदानंद रूपाय। उसके बाद कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया अभी कि संहार कारक उनको महाकाल क्यों कहते हैं? तो जैसे भगवान को काम दे दिया, शंकर जी को काम दे दिया कि आपको संहार करना है। इसको ब्रह्मा जी को कार्य दे दिया इनको कि आपको पैदा करना है सृष्टि को, यानी मनुष्य का आपको मनुष्य बनाना है, आपको जीवों का वो पैदा करना है, जन्म देना है। तो ब्रह्मा जी को एक कार्य दे दिया, विष्णु जी को कार्य दे दिया, और संहार कारक। जैसे अंग्रेज लोग भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड। ठीक है। हाँ। क्यों बोलते हैं गॉड? जैसे गॉड में तीन शब्द हैं, GOD। जी माने जनरेटर, जनरेटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और ऑपरेटर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, एंड डी माने डिस्ट्रॉयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। तो जी का उन्होंने, एक बार अंग्रेज लोगों ने क्या सोचा कि भाई भगवान नाम की कोई चीज होती है तो हम भगवान को किस नाम से पुकारेंगे? हमारे यहाँ तो है नहीं कुछ व्यवस्था। बोले हिंदुओं के शास्त्र देखो क्या है। बोले कौन सा है शास्त्रों का सार? शास्त्रों का सार मंगवाया गया भागवत, जो सभी शास्त्रों का सार है। यानी 17 पुराण जब लिख दिए गए थे तब भी वेद व्यास जी का मन शांत नहीं हुआ कि मैं और क्या करूं इस दुनिया के लिए, और क्या करूं इस संसार के लिए। तब उन्होंने नारद जी की प्रेरणा से 18वां पुराण भागवत पुराण लिखा। जब तब उनको विशेष शांति प्राप्त हुई। तो ये 18वां पुराण जो है भागवत, इस सभी शास्त्रों का सार है। तो इसमें ये मंगवाया गया, उन अंग्रेजों ने पढ़ा, सभी ने, वहां के जब विद्वान लोग रहे होंगे। तो पहले श्लोक का जो ये पहला शब्द जो मैंने बताया, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम, ये तो अंग्रेजों को समझ में नहीं आया।
पर जो दूसरा शब्द था विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, ये उनको समझ में आ गया। बोले हम भगवान को गॉड बोलेंगे। गॉड क्यों बोलेंगे? जैसा मैंने अभी बताया, GOD, जनरेटर, हाँ, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर का काम संहार कर देना, नष्ट कर देना। ब्रह्मा जी सृष्टि पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, कैसे चलानी है। पालन कैसे करते हैं? जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो माँ जो अन्न खाती है वो उसी रस से जीवित होता है। जब उसी को वो उसका रस पीता रहता है 9 महीने तक, और जब वो गर्भ के बाहर आता है तब उस वक्त भगवान माँ के द्वारा दुग्ध का संचार कर देते हैं। नारायण को कहा जाता है कि वो क्षीर सागर में रहते हैं, माने दूध के सागर में रहते हैं। तो उनके यहाँ तो दूध के कई सागर हैं, कमी तो हो नहीं सकती। तो भगवान नारायण जानते हैं पालन कैसे करना है। तो पहले दूध नहीं आ रहा था माँ के स्तनों में, लेकिन बाद में आने लग गया। क्यों? नारायण का प्रोसेस सही है, नारायण की व्यवस्था है। उसके बाद बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, हल्के हल्के दांत उसको आने लग जाते हैं। भगवान देखते हैं भाई तेरे दूध के दांत अब आ रहे हैं, तो दूध छोड़ दे, तो माँ दूध छुड़ा देती है उसको। अब वो धीरे धीरे अन्न चबाने लगता है। जब थोड़ा और बड़ा होता है, कठोर चीज खाने लगता है, तब भगवान बोलते हैं तू अब कठोर चीजें खाने लगा, तेरे दूध के दांत मैं छुड़वा लूंगा, अब पक्के वाले ले ले तू। फिर जब वो बुढ़ापे की ओर जाता है तो दांत टूट जाते हैं। बोले भजन कब करेगा मेरा? अब भजन कर जाके, चल दांत दे दे मुझे वापस, अब तू भजन कर जाके। अब केवल कोई रस वाला आहार लेके तू रह और भजन कर। तो इसीलिए नारायण को कार्य दे दिया हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम करने के पालन लिए। का। और डिस्ट्रॉयर शंकर जी को कह दिया जब पाप बढ़ जाएगा तो आप कई प्रकार से संहार करेंगे। कहीं कहीं पे हम देखते हैं दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी राजस्थान में गैस सिलेंडर में वो ट्रक ब्लास्ट हो गए, कई लोग अंदर ही गाड़ी के अंदर जल गए, वो संहार हो गया लोगों का। जब जब पाप बढ़ेगा, भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म से ग्लानि हो जाएगी लोगों को, यानी अश्रद्धा हो जाएगी, तब तब यदा यदा ही धर्मस्य, तब तब भगवान अवतार लेकर आएंगे और पापियों का सर्वनाश करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट इसमें मैं बोलना चाहूंगी। अभी जैसे महाकुंभ हुआ, महाकुंभ में वहां तो इतनी स्पिरिचुअल जगह है, वहां पे तो सब पुण्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे इतनी बड़ा दुर्घटना हो गई। देखो दुर्घटना ऐसे हुई, कुछ तो सामाजिक व्यवस्थाओं की भी कमी रही है इसमें। और कुछ गलती जो है बहुत, आप कुंभ में जाइए ना, कुंभ में ही नहीं, मैं हर तीर्थ की बात कर रहा हूँ। हमारे तीर्थों में आज ऐसा कौन सा गलत काम है जो नहीं हो रहा है? कौन सा गलत काम है जो नहीं हो रहा है? अभी अन्य तीर्थों की छोड़ दीजिए, कुंभ की भी छोड़ दीजिए, हम कुछ दिन पहले हमारे वृंदावन में कम से कम 100 गैया रोड पे कटी हुई मिली। अब आप विचार करो, वृंदावन जैसे जहां पर कहते हैं कि 84 करोड़ तीर्थ महाकुंभ में, प्रयागराज में माने जाते हैं, कुंभ में उनका वास होता है 84 करोड़ तीर्थ का। पर जब 84 करोड़ लोग यहाँ पे, जितने भी अनगिनत जो भी लोग, जितने लोग आए हैं, सब अपना पाप धुल के प्रयागराज में जाएंगे, तो प्रयागराज कहते हैं कि प्रयागराज उस वक्त वृंदावन की शरण में आता है और वहां पर अपने पाप धुलता है वृंदावन में आकर। तो वहां वृंदावन जैसी पावन भूमि पर इतना घोर पाप हो रहा है, तो फिर ये ऐसी जो होगी, और अच्छा ये ऐसी दुर्घटनाएं तो होंगी ही होंगी। और ये सब चीज हमारे ज्योतिष में पहले कही गई थी, पहले लिखी गई थी कि महाकुंभ जब आएगा तो ऐसी कुछ घटना हो सकती है, ऐसा भी कहा हुआ था। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी ये कहते हैं, ऐसा मैंने सुना था। और एक कोई पुस्तक है उसमें लिखा भी था कि महाकुंभ आएगा। अभी वैसे भी 2000 शायद 26 से लेकर 30 तक बहुत खराब समय बताया गया है, बहुत इतना खराब समय, जितनी कोरोना काल में लोग नहीं मरे, इतना 2026 से 30 तक मरने की लोगों की संभावना है। ऐसा मैंने एक वीडियो में भी देखा था। और एक भविष्यमालिका नाम की कोई पुस्तक है, जो शायद कहीं से उड़ीसा बंगाल से प्रकाशित हुई है, ग्रंथ है, तो उसमें भी ऐसी वर्णन आता है ऐसी बातों का कि 2026 से 30 का जो समय रहेगा वो बहुत बुरा रहेगा। तो अभी तक हम देख ही रहे हैं कि हमारे आसपास कितनी घटनाएं हो रही हैं, महाकुंभ में कितने लोग मारे गए। देखिए सामाजिक दृष्टि से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो हुई है, उन पर भी ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो प्रयागराज में जिन लोगों की, भाई हम उनके लिए शांति प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भाई सबको शांति प्राप्त हो। और कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, तो ये सब अब देखो क्या होता है। अब इस पे ज्यादा कहेंगे हम तो विवाद फिर ज्यादा फैल सकता है, तो ज्यादा नहीं कहेंगे इस पे। क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सुना है कि शिवरात्रि पे शिव जी की शादी हुई थी और पार्वती जी की शादी हुई थी, लेकिन आपने बताया कि ऐसा हुआ नहीं था जी। वो दूसरे महीने में हुआ था, माघ में, मार्गशीर्ष में। यस। तो मुझे ये जानना है कि क्योंकि इसी से कनेक्शन था, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शिव और शक्ति जी दोनों को माना जाता है, और शिव को अर्धनारीश्वर का भी रूप लिया गया। जी।
के बारे में मैं थोड़ा सा जानना देखिए हमारे यहाँ पर जब भी अनुष्ठान होता है सनातन धर्म में, तो जब पूजा होती है तो दोनों पति और पत्नी साथ में बैठते हैं। अकेला पति पूजा नहीं कर सकता, या अकेली पत्नी पूजा में बैठ गई तो वो पूजा चाहूँ। लगेगी नहीं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता। यानी हमारे सनातन धर्म में सबसे अच्छी बात तो ये कही, जहाँ नारी का सम्मान किया जाएगा वहां पर 33 कोटि देवी देवता विचरण करेंगे। वहां पर लक्ष्मी का भी आगमन होगा, जहां नारी का सम्मान होगा। जी। तो इसीलिए शंकर भगवान ने हमारे यहाँ पर कोई पापा मम्मी नहीं कहता, मम्मी पापा कहते हैं। पिता माता नहीं कहते, माता पिता कहते हैं। शंकर गौरी नहीं कहते, गौरी शंकर कहते हैं। कृष्ण राधा नहीं कहते, राधा कृष्ण कहते हैं। राम सीता नहीं, सीता राम कहा जाता है। हर कार्य में स्त्री को प्रधानता दी जाती है हमारे सनातन धर्म में। तो इसीलिए भगवान ने एक कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान शंकर का एक भक्त था, वो केवल शंकर भगवान की ही आराधना करता था, शक्ति को नहीं मानता था। तो उसको बहुत अभिमान हो गया था, उसके लिए शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। तब जाकर के उसका ये मान वो नष्ट हुआ था, ताकि ताकि कोई ये ना समझे कि शंकर और पार्वती भिन्न भिन्न है। शंकर और पार्वती जो है वो एक ही है, शिव शक्ति एक ही है। शक्ति के बिना शिव शव है, और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, ऐसा माना जाता है। शिव अच्छा, पुराण। एक स्टोरी वो भी आती है ना कि जब शिव जी ने पार्वती जी का जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, उसको लेके पूरी दुनिया में चक्कर लगाया था। हाँ हाँ हाँ, एक वो भी स्टोरी आती है, वो प्लीज बिल्कुल। जब ये बात उस वक्त की है जब दक्ष प्रजापति को राजा बनाया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं प्रजापति दक्ष। जब उनको प्रजापति घोषित किया, तब वो प्रजापति का पद पाते ही वो दक्ष इतना घमंडी हो गया। उस सभा में सब देवता आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश सब बैठे थे। त्रिदेव नहीं उठे अपने स्थान से। सब देवता, जैसे ही प्रजापति आए, दक्ष आए, सामने से सारे देवताओं ने प्रणाम किया खड़े होकर, लेकिन त्रिदेव नहीं उठे। त्रिदेव नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु महेश ने। ब्रह्मा जी तो पिता है, पिता को देखकर तो दक्ष ने कुछ नहीं कहा, और इसको विष्णु जी को देखकर कुछ नहीं बोला, क्योंकि विष्णु जी प्रजा दक्ष के इष्ट हैं। लेकिन सती जो है वो शंकर जी की अर्धांगिनी है, यानी इस नाते से दक्ष की पुत्री है सती, तो इस नाते से तो दामाद का रिश्ता हुआ शंकर जी का और दक्ष का। शंकर जी खड़े नहीं हुए, लेकिन शंकर जी ने प्रणाम तो किया था मन से ही, ऐसे उठे तो नहीं, पर मन से प्रणाम किया था। जैसे ही दक्ष ने शंकर जी को देखा तो खूब गालियां दी शंकर जी को। अरे ये तुच्छ, ये मरकट लोचन, ऐसे ऐसी बहुत सारी बातें कही। ये नहीं उठा, इसको मैंने अपनी बेटी ब्याही, इसने ऐसा किया वैसा किया, ये हमारी सभा में बैठने लायक नहीं है, भूतों के साथ घूमता है। तब उस वक्त उसके बाद भी बहुत सारी कथा है कि उस वक्त शंकर जी वहां से चले गए। सती को बहुत क्रोध आया। कनखल में, हरिद्वार में यज्ञ हो रहा था, और उस वक्त सती का किसी ने सम्मान नहीं किया, तो वहां पर श्राप दे दिया, दक्ष ने श्राप दे दिया था शंकर जी को कि किसी भी यज्ञ में शंकर का कोई हिस्सा नहीं होगा, भोलेनाथ का कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उस वक्त सती को भयंकर क्रोध आया। उस वक्त उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया उस यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर। उस वक्त महादेव को क्रोध आया। उस वक्त उन्होंने अपने सिर से जटा उखाड़ी और धरती पर पटकी। तब वीरभद्र नाम का एक गण शंकर जी का प्रकट हुआ, और उसने भयंकर तबाही मचाई। उसके बाद जब जैसे तैसे शंकर जी का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने सती के शव को हाथ में लिया और चले गए। पूरे विचरण में वो ऐसे घूमते रहे, कहीं पे विश्राम नहीं कर रहे थे। तो विष्णु जी ने उस वक्त अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और वहां पर भेजा, और शंकर जी के जो शरीर, सती जी का जो शरीर था, उसके 52 भाग हो गए। और जहां जहां पर जो जो हिस्सा गिरा, वो 52 शक्तिपीठ जाने गए। जैसे जहां पर सती जी की आंखें गिरी, नेत्र गिरे, वहां नैना देवी प्रकट हुई। जहां पर जिह्वा गिरी, ज्वाला देवी प्रकट हुई। जहां पर योनि गिरी, वहां पर कामाख्या प्रकट हुई। ऐसे ऐसे 52 शक्तिपीठ गए, जो आज संसार का कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जो इस चीज का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि कैसे आपके भगवान है जो एक शव को लेके पूरी दुनिया में घूमे। लेकिन एक इमोशनली कनेक्शन आप ये देखिए कि कितने कनेक्टेड थे वो शिव जी जी। पार्वती जी से, कितना प्यार करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे उस समय कि इनकी मृत्यु हो गई है। हाँ, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि तुम्हारा भगवान ऐसा। हाँ। यहाँ तक कि हमने सुना था विदेशों में
भगवान श्री कृष्ण पर तो मुकदमे भी हो गए कोर्ट में। इसलिए ये कैसा भगवान है जो गोपियों का चीर चुराता है? ये तो भगवान ही नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं, अभी भी हैं। बहुत लोग कहते भी हैं, ऐसी बुराई करते हैं, महादेव को कहते हैं ये तो कोई नारी आसक्त पुरुष है जो अपनी पत्नी का वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, वो नरमुंडों की माला लेके घूमता है। ऐसा ऐसा कैसा, ये तो कोई नारी आसक्त पुरुष है। तो ऐसी सी बहुत सी बातें कही जाती हैं। तो मेरे मतलब ऐसे लोगों को तो मैं की बात कहूं कि शंकर जी जो है वो नारी आसक्त पुरुष नहीं है। उन्होंने विष का भी पान भी किया है। बिल्कुल। अगर हमारे श्री कृष्ण जो है उन्होंने माखन मिश्री बाद में खाया है, सबसे पहले उन्होंने पूतना का विष पिया है। तो गोपियों का चीर तो उन्होंने चुराया, पर द्रौपदी का चीर बढ़ाया भी तो है। अगर कोई व्यक्ति ये कर सकता है तो वो कह सकते हैं फिर। अगर क्योंकि आप देखिए गलती तो किसी में भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि वो आदमी कितना अफेक्शन है उसको अपनी वाइफ के लिए, बिल्कुल कि वो एक भगवान होते हुए भी, वो इतना तपस्वी होते हुए भी अपनी वाइफ का जो डेथ है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। एक्सेप्ट नहीं। तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। अब हमारे सनातन धर्म में श्री कृष्ण को देखिए, सीताराम जी को देखिए, भोलेनाथ को देखिए, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए आपस में। पति पत्नी को एक मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए आपस में, जो हमारे भगवान यहाँ पे सिखा रहे हैं। ये भगवान की जो लीलाएं हैं ना दिखती हैं, ये सब वो सिखा रहे हैं संसार को। शास्त्रों में भी यही बात कही है कि गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी को कैसे आजकल तो भैया पूछो मत गृहस्थ में क्या हो रहा है, इतनी लड़ाई, इतनी झगड़े, लोग मतलब पता ही नहीं है कि कैसे जीना है। तो इसीलिए हमको सीखना चाहिए, और हम तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक हम अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, उन कथाओं को नहीं पढ़ेंगे। हमको सीखना चाहिए। आजकल किसी नवविवाहित बेटा बेटी का विवाह होता है तो माता पिता को सबसे पहले ये कहना चाहिए, बेटी 1 वर्ष तक तुमको सीता जी का चरित्र श्रवण करना है, 1 वर्ष तक तुमको सती अनुसुईया जी के चरित्र को सुनना है, ताकि तुमको मालूम पड़े कि पत्नी का धर्म कैसे होना, क्या होना चाहिए। बेटा है तो उसको कहना चाहिए तुमको राम का चरित्र 1 साल तक पढ़ना है। लेकिन क्या कहा जाता है, शादी होती नहीं है, टिकट पहले थमा देते हैं वहां कनाडा अमेरिका की, जाओ बेटा घूम के आओ। अब जब कनाडा घूमने गए तो संस्कार कैसे आएंगे फिर आने वाले संतान के? वो अमेरिकन संस्कार आएंगे, वहां के जो यूरोपियन संस्कार आएंगे। हमारे भारत में जाओ भैया, तीर्थों में जाओ, वृंदावन जाओ, नया विवाह हुआ है, दर्शन करो बिहारी जी का। तो ये चीजें समझनी चाहिए। लेकिन अब अभी ये वापस आ रहा है, अभी जाते हैं लोग काफी। हाँ, अब इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पहले एक तो सोशल मीडिया नहीं था। तो सोशल मीडिया का एक अच्छा इफेक्ट ये भी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं अपने धर्म के प्रति। पहले उतनी जागरूकता नहीं मिल पाती थी, इसीलिए लोग समझते नहीं थे। आज मोड़ मोड़ पर हम देखते हैं जगह जगह कथाएं हो रही है, दिव्य अनुष्ठान लोगों को समझाया जा रहा है। इतने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हम सबको समझा रहे हैं, नई नई अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैक्ट है हमारे देश के लिए, जो हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को एक बचाने में लगा हुआ है जी। और इससे आप ये देखिए कि शिव जी और पार्वती जी एक कपल के लिए कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि एक वाइफ ने अपने पति की इज्जत के लिए बिल्कुल अपनी लाइफ को त्याग दिया, और एक पति ने एक इतने अफेक्शन में आके उसको पूरा मतलब जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो वो पूरे वर्ल्ड में उनको घुमाया। ये चीज समझने, इसको हम पॉजिटिविटी में देखें, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कमियां ही देखनी है। करेक्ट, हाँ, कमियां ही देखते हैं लोग। वैसे शिव पार्वती से तो हमको सीखना चाहिए कि प्रेम कैसा होना चाहिए। प्रेम में चीटिंग आजकल जैसे होता है ना, लिव इन में रह रहे हैं लोग, या फिर एक साथ ही कई कई जगह पे डेट कर रहे हैं, आजकल ये सब चीजें देखने को मिलती है। ये सब चीजें नहीं, बिल्कुल अगर हम किसी के लिए ईमानदार है ना, तो वास्तविक प्रेम यही है कि बस ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाओ। ईमानदारी से हमारे राम जी को देखो, कितना ईमानदारी से राम जी का अभी राज मुकुट होना था, लेकिन अगले ही दिन उनको वनवास जाना पड़ रहा, तो सीता जी साथ में चली गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमको सीखना चाहिए, इन बातों से सीखना चाहिए कि प्रेम क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जब शिव जी की बात होती है तो महामृत्युंजय का भी जाप का एक याद आता है। महामृत्युंजय जब से क्या उम्र बढ़ती है, मतलब उसमें इतनी पावर है। बिल्कुल, महामृत्युंजय का हमारे ब्राह्मण देवता जब अनुष्ठान करते हैं महामृत्युंजय का, आज से 5 वर्ष पहले हमने एक अनुष्ठान किया था। उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था और बिल्कुल वो कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया उसको। तो उन्होंने, यजमान जी ने हमको कॉल किया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप महामृत्युंजय का रखवा दो। तो हमने कहा ठीक है, हम तो अब मालूम नहीं बचेगा नहीं बचेगा, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। पर जैसे ही हमारे ब्राह्मणों ने वो विधिवत रूप से जप करना प्रारंभ किया, तो
बिल्कुल डॉक्टरों ने उसको मना कर दिया था, और महामृत्युंजय के प्रभाव से ही उस वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए होश में आ गया बालक, और बिल्कुल आज बिल्कुल स्वस्थ है, अपने अपना जीवन जी रहा है। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो इतना पावरफुल मंत्र है, इसका कोई अनुष्ठान भी ना करवाए लेकिन इसका प्रतिदिन 108 बार या 21 बार कोई जाप भी करता है तो निश्चित मानिएगा उसके बॉडी में नेगेटिविटी दूर भागेगी, पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उनका भी आवाहन हो जाता है, उनका भी ध्यान उसी उसी में हो जाता है। इसलिए इतना पावरफुल ये मंत्र है। मैं तो कहता हूँ शिवरात्रि आ रही है, सबको जपना चाहिए महामृत्युंजय, इतना पावरफुल मंत्र है। और भगवान भोलेनाथ तो प्रसन्न, आशुतोष तो है ही। अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक कैसे किया जाता है, मतलब? इसका अनुष्ठान ऐसे होता है कि जैसे कि 1.25 लाख की संख्या में ये किया जाता है, या किसी का संकल्प है कि हमको 5 लाख महामृत्युंजय का जप करवाना है, तो कोई व्यक्ति यदि 1.25 लाख जप महामृत्युंजय का कर देता है, अपने आप ही कर रहा है, उसका भी एक अलग ऊर्जा उसको मिलेगी, कृपा मिलेगी। और सबसे पहले शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि की जाती है, घर में नवग्रह आदि देवताओं का आवाहन किया जाता है, उसके बाद फिर संकल्प लिया जाता है, फिर जाप किया जाता है, रुद्राभिषेक भी इसी में किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। जब कोई व्यक्ति यदि विधि विधान से महामृत्युंजय का जप करता है तो इसको मृत संजीवनी विद्या भी कहा गया है कलयुग की। और यदि कोई व्यक्ति इसको गलत विधि से करता है तो ये मान लीजिए कि ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी करता है, उस व्यक्ति का नुकसान भी हो जाता है। इसलिए बहुत विधि विधान से महामृत्युंजय का जाप अनुष्ठान करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अभी आपने द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात करी, द्वादश मतलब 12, जी। लेकिन मान्यता सिर्फ 11 ज्योतिर्लिंग की। ऐसा नहीं है, देखो मान्यता जो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो हमारे यहाँ 12 महाभागवत हुए हैं, 12 महाभागवत। तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है उनका साइंटिफिक है, जब आप उनको भारत के नक्शे पर देखेंगे तो एक लाइन से हैं वो, और जैसे जैसे उनका दर्शन किया जाता है। ये तो हम लोगों ने आजकल ऐसे बातें कह दी है कि 12 में से 11 मान्य है, 10 मान्य है, ऐसा नहीं है, 12 के 12 मान्य है। लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव वो मिल जाता है लोगों ना, एक पॉजिटिविटी को लोग आजकल कम कैच करते हैं और नेगेटिव नेगेटिविटी को को ज्यादा। जहाँ हाँ। ज्यादा कैच करते हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। महादेव बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में विद्यमान है, और मैं तो कहता हूँ सब भक्तों को उनका बराबर रूप से एक भाव से दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम कृपा मिलेगी या यहाँ से ज्यादा मिलेगी, एक समान सब ज्योतिर्लिंगों अच्छा, की। क्योंकि सबका एक अलग महत्व है, जी। कहाँ जाने से क्या लाभ मिल सकता? अब देखो शंकर जी, तुम जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शंकर जी बिल्कुल बराबर एक समान रूप से सबको दर्शन दे रहे हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेरे महाकालेश्वर जाने से मेरा रोग मुक्ति हो जाएगी, और वहाँ ओमकारेश्वर जाने से मेरे कुछ और मिलेगा मुझे। यहाँ ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट ऐसे कहे जाते हैं, लेकिन आप ज्योतिर्लिंग किसी भी ज्योतिर्लिंग में ना भी जाइए, कहीं अन्य मंदिर में भी जाइए, वहां पर भी यदि शंकर जी से आप प्रार्थना करते हैं, कोई भी प्रार्थना हर जगह पूरी होती है। ऐसा नहीं है, तो बातें कही जाती है लोगों के द्वारा कि हाँ यहाँ जाने से ये इच्छा पूरी होगी, हर जगह सारी इच्छाएं बाबा पूरी करते हैं, इतना मैं मानता हूँ। क्योंकि हम लोग ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग जो हुई, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जब हम शिव महापुराण पढ़ते हैं तो जब अनेकों प्रकार के दैत्यों को शंकर भगवान ने नष्ट किया या पार्वती जी ने नष्ट किया, तब जब जहाँ जहाँ पे ये सब वहाँ पे अनेकों लीलाएं मिलती हैं, जैसे महाकालेश्वर जाएंगे वहाँ की एक अलग लीलाएं मिलती हैं, शिव महापुराण में भी वर्णन है, अनेकों बहुत सारी गाथाएं हैं। अब मैं यहाँ पे उन गाथाओं को बताऊं तो बहुत समय लगेगा, कई घंटे का समय लग सकता है। इसीलिए जो जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनमें ऐसा मान लीजिए एक एक असुर का किसी ना किसी का संहार भगवान ने किया है, और अन्य उस पर महादेव फिर विराजमान हुए बाद में, और एक उस स्थान को एक पवित्र होने का ऐसा वरदान दिया कि आज से भविष्य में यहाँ पर इस स्थान को इस ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। वहां पर शंकर भगवान फिर प्रत्यक्षता वहां पर दिखाई, वो सब हम जानते ही हैं। बहुत सारी गाथाएं हैं। अच्छा, जो भगवान शिव की जो नगरी है वो बनारस को बोला जाता जी। है, कि और अभी भी कहते हैं कि वहां पे शिव जी वास करते हैं। जी। उसके बारे में थोड़ा सा जान। बनारस में तो शंकर भगवान का वास है ही। जैसे बनारस में शंकर भगवान बनारस में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शंकर भगवान उस व्यक्ति के कान में या राम नाम देते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है। तो बनारस जो है वहां पर साक्षात शंकर जी का वास है। और जब आप बनारस जाओगे
वहां पर एक मणिकर्णिका घाट है, वहां पर कुछ पल के लिए आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में वैराग्य हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम सामने उन चीजों को देखते हैं, साक्षात वहां पर शिव की अनुभूति होती है। अभी अभी शिवरात्रि पे इतना वहां पर देखिए कितने भक्त आएंगे, और वहां पर अनेकों साधनाएं लोग करते हैं। हमारे कई ऐसे संत हैं जो वहां पर पूरा शिवरात्रि तक रहते हैं, और वहाँ अनेकों साधनाएं होती हैं, और वो साधनाएं उस समय सफल हो जाती हैं। अभी काशी के बारे में मैं एक लेख पढ़ रही थी, उसमें बड़ा अच्छा दिया था कि काशी आपको एक होल लाइफ पर्सपेक्टिव दे देती है। जैसे कि अगर आप सुबह उठते हैं तो गंगा स्नान करते हैं, जी, और हो सकता है कि शाम को उसी गंगा स्नान में आपकी अस्थियां अस्थियां, विसर्जित हो जाएं, बिल्कुल। और सुबह आप वही भोले बाबा के दर्शन करते हैं, और हो सकता है कि रात शाम को, को मणिकर्णिका घाट पे आप चले जाएं। बिल्कुल। तो वो पूरा होल पर्सपेक्टिव देती है हाँ, काशी। बनारस में जब हम जाते हैं तो हाँ, एक एक सच्चाई मालूम पड़ती है कि जीवन वास्तविक में है क्या। वहां पर जब हम देखते हैं ना, मणिकर्णिका घाट में जाओ, वहां पर जो मृत शव हैं उनको ऐसे जलाया जाता है जैसे मान लो कुछ है ही नहीं शरीर, हाँ, बस हाँ, केवल राख ही होना था। बस एक यात्रा में हम दौड़ रहे थे, वो यात्रा पूरी हो गई और शरीर वहां बिल्कुल, नष्ट हो गया। बिल्कुल। एक और कितना सच्चाई। दूर-दूर से लोग आते जी, हैं। हम अभी हाल फिलहाल में हम लोग भी गए थे काशी, जी, और रोड पे ही जहाँ हाईवे है, हाईवे से ही हमको दिख रहा है कि वहां पे कितना शव जा रहे हैं। और मैं लाइव देख रही हूँ कि लोग, जो टेम्पो नहीं होते, जो गाड़ियां जी, होती हैं, जी, गाड़ियों के ऊपर बांध के ले जा रहे हैं। और कितना अजीब लगता है कि आप एक लास्ट राइड जी, जी, करने जा रहे हैं उस आदमी का, और वो भी रिस्पेक्ट से नहीं। जी, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि वो शरीर है और उसको बस दे दो, जी, है ना? वो बिल्कुल, हवा में उड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोग अंदर बैठ के जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। वो उससे दिखता है कि लाइफ़ है ही क्या? हाँ, है हमारा लाइफ, कुछ भी नहीं है। जीवन कुछ नहीं है, बस वही एक यात्रा में हमने समय निकाल दिया, बिल्कुल, अपना थोड़ा सा कर्म किया, और वापस में जाना तो हम सबको वही है। करेक्ट, शिव ही सच्चाई है, बस करेक्ट। केवल मतलब काशी में अगर आप जाओ, तो वो आपका ईगो मार देता है, जी, वो आपका लालच मार देता लालच, है, वो आपका सब कुछ मार देता है, और वो दिख जाता है कि आपकी लाइफ़ में जो आपने इतना सब किया है, उसका जो वो परिणाम मिलने वाला है, वो यही है। रिजल्ट यही है। रिज़ल्ट रिजल्ट ये यही है है। कि हमको लकड़ियों पे अंत में लेटना ही हाँ, पड़ेगा, लास्ट में और वही लेटना है। सच्चाई है। अच्छा, महाशिवरात्रि आ रही है, तो क्योंकि सभी लोग रुद्राभिषेक करते हैं उस दिन, रुद्राभिषेक करने का सही तरीका क्या है? रुद्राभिषेक में सबसे पहले तो हमको शंकर जी की विधिवत रूप से जो सामग्री रहती है, सबसे पहले वो इकट्ठी करनी है। पूर्व दिशा की ओर बैठ जाएं। उसके बाद सामने यदि आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उनको किसी परात में या किसी बड़े बर्तन में आप स्थापित कर दीजिए। सबसे पहले परात, या कोई मान लीजिए आपके पास परात है, उसमें स्वस्तिक बना दीजिए। फिर शंकर जी को विराजमान करिए। उसके बाद आप शंकर जी के जो मंत्र दिए होते हैं उनको आवाहन इत्यादि किसी पंडित जी से भी करवा सकते हैं। यदि आपको स्वयं भी आता है तो भी हुँ, कर सकते हैं। उसके बाद शंकर जी का 8 अध्यायों का जो पूरा है रुद्री है, उससे अभिषेक करना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है तो 5वें अध्याय से किया जाता है, संक्षिप्त में छोटी रुद्री जिसको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद उनका विसर्जन इत्यादि सब सारी क्रियाएं की जाती है। हम किस चीज से अभिषेक कर रहे हैं, किस मनोकामना से कर रहे हैं, ये सब संकल्प लिया जाता है स्टार्टिंग में। हाँ, स्टार्टिंग में। बिल्कुल। फिर उसके बाद यदि नॉर्मल जल से अभिषेक कर रहे हैं कि दूध से कर रहे हैं, हुँ, तो उनका फिर अलग-अलग फल बताया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले। अच्छा। जी। अच्छा, जब वो करते हैं रुद्राभिषेक, तो शिववास का क्या है? क्या होता है मतलब? हाँ, ये हमारे जैसे ज्योतिष में कहा जाता है शिववास, अग्निवास या पातालवास कहाँ है, जैसे कोई मुहूर्त हमें देखना होता है। इसमें देखा जाता है कि जब हम कोई विशेष पूजा करवा रहे हैं तो उस वक़्त शिववास कहाँ है? और जैसे यज्ञ करवा रहे हैं तो यज्ञ में भी देखना पड़ता है अग्निवास कहाँ है, ये सब चीजें देखी जाती है। उसके लिए ये मुहूर्त में ये सब चीजें काम आती हैं। अच्छा, क्योंकि शिव जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता है, बहुत जी, सारी चीज़ें नहीं पता है। 5 ऐसी कोई सीक्रेट चीज़ जो लोगों को आप बताना चाहें शिव जी के बारे में? सबसे पहली चीज तो यही है कि हम सबको सीखना चाहिए, शंकर जी के जो फैमिली में रहते हैं उनमें हमको फैमिली में कैसे रहना चाहिए। पहला सीक्रेट ये है, देख जैसे कि माता पार्वती जी का जो वाहन है वो सिंह है, शंकर जी का नंदी है, दोनों में आपस में शत्रुता है लेकिन वहां रहते हैं। हाँ, गणेश जी का वाहन चूहा चूहा है, है। कार्तिकेय जी का मोर है, बनती नहीं है आपस में। शंकर जी के गले में सर्प है, मोर से शत्रुता है, बनती नहीं, पर साथ में रह रहे हैं वहां पे। ये सीखना चाहिए कि शत्रुता होते हुए भी एक दूसरे का सहयोग साथ कैसे देना चाहिए। दूसरी बात, शंकर पार्वती जी को कितना सम्मान देते हैं, पार्वती जी शंकर जी के साथ किस भाव से रहती हैं, ये सीखना चाहिए।
जब दोनों साथ में रहते हैं तो मित्रवत व्यवहार निभाते हैं, एक दूसरे के साथ नटखट लीलाएं भी करते हैं, और एक दूसरे पति पत्नी को आपस में कैसे रहना चाहिए, तो यदि लवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनको आपस में कैसे रहना चाहिए, इतने विश्वास के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कोई बातें नहीं छुपानी चाहिए। हमको शंकर जी से, पार्वती जी से सीखना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा माता पार्वती को कहा जाता है और विश्वास शंकर जी को कहा जाता है। तो श्रद्धा और विश्वास का जब तक गठबंधन नहीं होगा तब तक गृहस्थी चल नहीं सकती। जब तक इन दोनों का गठबंधन होगा उसी के बाद जो गणेश जी हैं या कार्तिक हैं उनका जन्म होता है। तो गणेश जी कौन है? गणेश जी हैं विवेक, और कार्तिकेय हैं पुरुषार्थ माने मेहनत। तो जो गणेश जी हैं उनका विवाह होता है रिद्धि और सिद्धि से, माने जब आप मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ का जन्म माने कार्तिकेय जी का जन्म पहले हुआ और विवेक का माने गणेश जी का जन्म बाद में हुआ। तो कार्तिकेय जी पुरुषार्थ हैं, अकेला पुरुषार्थ कभी आपको फलित नहीं देगा। माने अकेला पुरुषार्थ यदि आपके जीवन में है, केवल मेहनत ही मेहनत कर रहे हो और आपके जीवन में विवेक नहीं है, माने गणेश जी नहीं है, तो आपका जो कर्म कर रहे हो उसका आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक आपके जीवन में पुरुषार्थ के साथ विवेक नहीं आएगा, धैर्य संयम नहीं आएगा, तब तक ये आपको उस कर्म करने का, उस कार्य करने का कोई फल नहीं मिलेगा। फिर तभी आप देखिए, कार्तिकेय जी का विवाह बाद में हुआ, गणेश जी का विवाह पहले हुआ है, पहले हुआ है। उनकी पत्नी का नाम है रिद्धि और सिद्धि। जब विवेक का विवाह पुरुषार्थ के साथ विवेक जुड़ता है तब विवेक का विवाह पहले हो जाता है, यानी जब व्यक्ति के अंदर विवेक आ जाता है तभी उसके पास रिद्धि भी आती है, सिद्धि भी आती है, और दो उनके पुत्र भी हैं, शुभ और लाभ। तो उस हर व्यक्ति के जीवन में फिर शुभ भी होता है और लाभ भी होता है। हमारे यहाँ शुभ लाभ कहा जाता है, लाभ शुभ नहीं कहा जाता, क्योंकि हर लाभ हमारे लिए शुभ नहीं हो सकता, पर हर शुभ हमारे लिए लाभ जरूर हो सकता है। अच्छा, आप महाकुंभ भी होके आए हैं, तो महाकुंभ का कैसा वाइब है? मतलब आप तो इतने टाइम रुके हैं वहाँ। जी जी, देखो महाकुंभ में तो एकदम मैं तो कहता हूँ सबको जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो 12 साल बाद कुंभ लगता है और इसमें हर भक्त को, हर सनातनी को तो जाना ही चाहिए। हाँ। भले ही समय निकाल कर आप ना भी जा पाओ। बहुत लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास प्रश्न भी आया था ये कि महाराज जी हम जा नहीं सकते, शरीर से अस्वस्थ हैं। अब वो लोग क्या करें? तो आपका यदि कोई परिजन गया हुआ है तो त्रिवेणी का जल ले आए, अपने ऊपर यदि छिड़क भी लेंगे तो तब भी शाही स्नान का, कम से कम अमृत स्नान का कुछ ना कुछ फल तो मिलना ही है। तो इसलिए यदि गए हैं तो अच्छी बात है। एक तो वहां पर जाएंगे ना, इतने विचित्र संत आए हैं कि उनको मात्र देखने से, भागवत जी में लिखा है भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंताम से, मतलब ऐसे संतों का दर्शन करने से, केवल दर्शन करने से पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। कोई स्पेसिफिक कुछ बताना चाहेंगे संतों के? वहां पर जैसे बहुत सारे संत हैं, ऐसे तो एक के विषय के बारे में तो हम नहीं कह सकते, पर ऐसे बहुत सारे संत हैं जो अपनी एक अलग तपस्या को लेकर आए हैं। उनकी एक अलग तपस्या है। कोई संत ऐसे हैं जिन्होंने 40 वर्षों से भोजन नहीं लिया, कोई संत ऐसे हैं जिन्होंने 20 वर्षों से दोनों हाथ ऊपर उठा के रखे हैं, कोई संत ऐसे हैं जो बिल्कुल एक पैर पे हैं। हाँ, एक पैर पे ही खड़े हैं। बहुत विचित्र विचित्र संत हैं। ऐसे संतों का तो दर्शन मात्र से ही बहुत जीवन धन्य हो जाता है कि आज भी हमारे भारत में इतने तपस्वी संत रहते हैं। और हर पल ये देखने को नहीं, आपका किसी दूसरे समय में जाओ देखने को नहीं मिलेंगे देखने को। केवल कुंभ एक ऐसा पर्व है जिसमें दुनिया भर के ये संत यहाँ पर एकत्रित होते हैं, तपस्या करते हैं, कल्पवास करते हैं। अच्छा, बहुत दुखद लगता है, थोड़ा दुखद है ये कि जो महाकुंभ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सनातन को जी। लेकिन जहां हम न्यूज में देख रहे हैं, हम रील में देख रहे हैं, उसमें हमें 3 या 4 चीजें दिख रही हैं। वहां पे कहीं सनातन नहीं दिख रहा, वहां कहीं भक्ति नहीं दिख रही, वहां सिर्फ दिख रहे हैं एक IIT बाबा, एक मोनालिसा और एक हर्षा जी और 1-2 और। तो ये हमारे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि केवल 2-4 चीजें हम दिखा रहे हैं। अरे हमको ये भी दिखाना चाहिए, कुंभ में प्रतिदिन हजारों लाखों लोग जो भोजन प्रसादी पा रहे हैं, वो प्रसाद कहां से आ रहा है? इतनी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं ये कहां से आ रही हैं? इतना सारा जो ये फंडिंग हो रही है कहां से हो रही है? ये हमारे शिविर की ही बात कर लीजिए, गुरु कार्षण कुंभ मेला शिविर, उसमें प्रतिदिन कम से कम 50,000 लोग भोजन कर रहे हैं। ये कहां से आ रहा है? ये कहां शिव की कृपा कहां हो रही है? ये सब चीजें मीडिया को दिखानी चाहिए। कुंभ में केवल वो चीजें दिखा दी। एक आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं IIT बाबा,
एक नया बालक, ठीक है ये संत हो गए, अच्छी बात है, पर अभी इनको और अध्ययन की आवश्यकता है। हाँ, वो अच्छी बात करते हैं कि अंत में सबको शिवमय हो जाना है, शिव तक ही जाना है सबको, ये सच्चाई है। पर किस वे में वो अपने माता पिता को कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने ऐसा कर दिया, नहीं या और किसी रुलाएंगे। और रुलाएंगे। देखो ये अच्छी बात तो नहीं है, इसमें क्या मैसेज जा रहा है? जो युवा लोग हैं उनको क्या मैसेज जा रहा है कि भाई माँ बाप ने ऐसा किया, आओ बाबा बन जाओ? नहीं, संत होना है ना तो ध्रुव जी से सीखो। ध्रुव जी 5 वर्ष की आयु में संत हो गए। प्रहलाद जी से सीखो, कितना विपरीत समय आया, हिरण्यकश्यप ने कितने अत्याचार किए प्रहलाद जी पर, जहर दिया, अग्नि में जलाया, खाई से समुद्र में फेंकवा दिया, कितने ऐसे मतलब इतने अत्याचार प्रहलाद जी पर हुए। ये सीखना चाहिए नए नए युवाओं को जो आजकल लेकिन ऐसे। वो हमें तब भी उन्होंने अपने फादर की रिस्पेक्ट करी जी, कि फिर उन्होंने भी इतना सब किया, लेकिन जब आप हाँ। हाँ, जब हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ, तब भी प्रहलाद जी ने एक बात कही, प्रभु कि मेरे पिता की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। तब भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में लिया, कहा बेटा, जिसकी गोद में यानी मेरी गोद में जिसका अंत हुआ हो, उसकी दुर्गति भला कैसे हो सकती है? इसलिए हमको प्रहलाद जी से सीखना चाहिए यदि संत होना है तो। अब ये आजकल के युवा बाबा जी बन गए, माता पिता को गालियां दे रहे हैं, कोस दे रहे हैं, लड़की ने छोड़ दिया, धोखा दे दिया, बाबा जी बन गए जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य, बंदर वाला वैराग्य, जो एक डाल से उछलकर दूसरी डाल पे जाता है, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ यदि आप वैराग्य जीवन धारण किया है तो आपका पूरा संसार ही आपका परिवार है। फिर उस वे में चलना चाहिए कि सबका भला हो। सर्व वो है ना, सर्वे संतु निरामय, सर्वे क्या, कौन सा श्लोक है? सर्वे। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हम सब में होनी चाहिए। यहाँ नहीं कि किसी को माता पिता का वो दिखा दिया, हम मुझे मेरे माता पिता ने मेरे साथ और फिर दुर्व्यवहार। आप अपने गुरु को भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, वो किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है, इससे गलत मैसेज जा रहा है। बिल्कुल। हाँ, आप युवाओं को क्या मैसेज जा रहा है? बिल्कुल गलत। गलती जा रहा है। और आजकल जब से उन्होंने बोलना शुरू किया अपने माँ बाप के बारे में, बहुत सारे लोग आ गए हैं माँ जी, बाप के खिलाफ बोलने के लिए। बहुत। और आजकल तो सबसे बड़ी हमारे देश की दुर्दशा ये है कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, बस जरा सी लड़ाई होती नहीं कि माता पिता को या तो वृद्धाश्रम में छोड़ दो या तो कहीं और छोड़ दो। तो ये सब एक दुर्भाग्य है जो हम, क्योंकि सही मैसेज देने वाले नहीं मिल रहे हैं। बस जी, और वायरल वही लोग होते हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं। बस जो थोड़ी सी यूनिक बात बोलेगा वो वायरल मीडिया में। और केवल 4 लोग दिखा रहे हैं, किसी की आंखें सुंदर है, अरे भैया आप भगवान को तो देखो। कुंभ में केवल आपको 4 लोग दिख रहे हैं, किसी की आंखें अच्छी लगी सो वायरल करवा दिया, किसी को क्या अच्छा लग गया तो वायरल करा। ये सब बातें बेकार की बातें, इन बातों मुझे को। तो लगता है कि सोशल मीडिया को ही बैन कर देना चाहिए। वहां पे आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ रील बनाने जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसी ऐसी रील बना रहे। एक लड़की की मैं रील देख रही थी, वो टॉवल पहन के गंगा जी नहाने जा रही है। मतलब क्या है, मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप रील के लिए कुछ भी करोगे क्या? आजकल रील्स के चक्कर में इतनी बर्बादी हो चुकी है, इतनी बर्बादी हो चुकी है कि जैसे मतलब किसी को कहा जाए कि आप किसी का मलमूत्र खाओ, आप वायरल हो जाओगे, सो वायरल वायरल हो बिल्कुल। जाओगे। अभी कल ही मैं एक रील देख रही थी, मतलब इतना हर्ट हुआ मुझे कि मतलब हम किस दिशा में जा जी, रहे हैं। कि एक लड़की एक डॉग, जो फीमेल डॉग है उसका दूध पी रही थी। मतलब मैं तो शॉक में आ गई कि लोग क्या कर रहे हैं अपने वायरल। फ्यूचर हाँ, के, मतलब क्योंकि वायरल होना है। जी, आजकल वायरल होने के लिए सबसे बड़ा आजकल लोग इस बात को नहीं समझ रहे, पर हमारे माइंड को किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, अपने धर्म से दूर किया जा रहा है, अपने संस्कारों से दूर किया जा रहा है। ये सब चीजें हमारे युवाओं को आजकल सीखनी चाहिए। ये बहुत एक गलत जो मैसेज जा रहा है ना, बस कुछ भी करना है अपने, आजकल तो बस थोड़े से कपड़े उतार दो वायरल हो करना है, कैसे भी करके। बस ये बहुत गलत चीज है, बहुत ज्यादा गलत चीज है। इसका तो इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। और एक तरीके से हम देखा जाए तो सोशल मीडिया से फायदा तो है, बिल्कुल। पर नुकसान ज्यादा है। तो इस ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बातें हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और इतना इंसाइटफुल जो पॉडकास्ट है वो बनाया। और मंत्र भी बताए, उपाय भी बताए जो लोग कर सकते हैं शिवरात्रि पे। तो ये था हमारा शिवरात्रि स्पेशल। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।